जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम रोज क्या कवर करते हैं करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। आप सभी बच्चे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन के बारे में तो जानते ही होंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो आज जान लो। हमारा जो एग्जाम जर्नी का एप्लीकेशन है वो iOS और एंड्रॉइड दोनों ही वर्जन में अवेलेबल है ना। आपको मिल जाएगा। वहां पर क्या क्या आपको मिलेगा? वहां पर आपको योद्धा मैगजीन तो मिलेगी ही हिंदी इंग्लिश में, है ना, ये तो सब बच्चे जानते होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एसएससी जीडी के मॉक भी मिल जाएंगे, जो स्पेशल मॉक्स चल रहे हैं ये अपकमिंग एग्जाम के लिए। उसके अलावा आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जहां पर आप जितने भी एग्जाम है सबके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, मॉक्स दे सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पढ़ते हैं। आपको कह रहा है व्हेन विल इसरो लॉन्च द 100th सैटेलाइट। इसरो अपना 100वां उपग्रह कब लॉन्च करेगा? हाँ हाँ, कब लॉन्च करेगा? 29 जनवरी को, 29 जनवरी को। ठीक है, ये जो उपग्रह है ये क्या है? ये है NVS-2, यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट 2 उपग्रह है। बात करें कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV F-15 के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नाम आया है, इसरो। वैसे तो सभी बच्चे इसरो के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और जो बच्चे मेरे साथ 1000 बार इसको पढ़ चुके हैं, हर क्लास में 2-3 क्लास के बाद आ ही जाता है इसरो का नाम, मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आई नो कि आप रजाई में लेट के क्लास देख रहे हो, पर बोलो। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हाँ हाँ, कहाँ है? मम्मी जाग गई। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु में। मम्मी खुश हो गई होगी कि अरे वाह, आज क्या हो गया, बच्चे को पढ़ रहा है ना। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है विक्रम साराभाई। ठीक है, इसके करंट चेयरमैन कौन है? करंट चेयरमैन है वी नारायणन। इस पहले इसके चेयरमैन कौन थे? सोमनाथ जी। सारी चीजें क्लियर है ना? वेरी गुड। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? What is the name of India's first human underwater mission? क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम क्या है? काफी दिनों से ये न्यूज में चल रहा है, पर फिर भी जिस बच्चे को नाम नहीं पता तो जान लो कि इसका नाम है समुद्रयान। अभी हाल ही में समुद्रयान का लॉन्च किया गया, मत्स्य 6000, मत्स्य 6000 इसको अभी लॉन्च किया गया। ये क्या है? भारत का पहला मैन मिशन है। दैट मीन्स कि इसमें क्या किया जाएगा? इंसान को डीप सी में भेजा जाएगा। मैम क्या जरूरत पड़ रही है इंसान को भेजने की? तो भाई पता लगाने के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है, कौन कौन से जो रेयर मटेरियल है, जैसे कोबाल्ट, कॉपर और मैग्नीज के बारे में, इनके बारे में स्टडी करने के लिए, इनको डिस्कवर करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? कि अभी तक सिर्फ 5 ही कंट्री है पूरी दुनिया में जिन्होंने मैन्ड मिशन भेजा है डीप सी में। कौन कौन सी है? ये कौन कौन सी है? फ्रांस, अमेरिका, चाइना, रशिया और जापान। और सिक्स्थ होगा, हाँ, हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? Who has been honored with STAC Outstanding Service Award in 2025? 2025 में ये जो STAC आउटस्टैंडिंग अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया? चलो मैं देती हूं आपको हिंट, और आपको बताना है कि क्या नाम है। ये वही है जिनको हम साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यस मैम, आपने अभी 2-3 दिन की क्लास पहले करवाया था। तो पलटो, पन्ने पलटो, पन्ने। नलायक को, जिसने नोट्स भी नहीं बनाए, वो क्या कर रहे हो, है ना? आपके पास तो पलटने को पन्ने भी नहीं है। आप तो पीडीएफ के भरोसे रहते हो। पीडीएफ के भरोसे ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपने नोट्स बना सको, इसीलिए आपको पीडीएफ मिल जाती है एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम पर, है ना। उसके भरोसे नहीं रहना है ना। पलट लिए ना पन्ने, कौन है? अरे हाँ, हमें पता लग गया, ये वही है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल है। नाम क्या है इनका? नाम है इनका मृत्युंजय महापात्रा। ये बात याद रखना, ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको इस STAC अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात करें कि ये जो अवार्ड है दिया किसके द्वारा जाता है, तो इस अवार्ड को दिया जाता है अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, क्यों दिया गया? तो इन्होंने, इनका काफी बड़ा योगदान है
इस फील्ड में साइक्लोन को फोरकास्ट करने के फील्ड में, जो इंडियन ओशियन रीजन में जो साइक्लोन आते हैं उनको फोरकास्ट करने के लिए जो क्या होते हैं, उसको फोरकास्ट करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उसको मॉडिफाई करने में, चेंज करने में इनका काफी योगदान रहा है। नाम याद रखेंगे। अगला, recently how many persons will be awarded the Padma Vibhushan Award for the year 2025? 2025 में जो पद्म विभूषण अवार्ड है, इससे कितने लोगों को सम्मानित किया गया? कितने लोगों को सम्मानित किया गया? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, बिल्कुल सही बात, 7 लोगों को अभी हाल ही में जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा पद्म अवार्ड्स की लिस्ट को जारी किया गया। इसमें जो पद्म विभूषण है ये 7 लोगों को दिया जाएगा, है ना। 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या भी है कि ये जो पद्म विभूषण है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, यानी कि दूसरे नंबर का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण थर्ड और पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट है। ठीक है, आज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ये जो 7 लोग है ना, ये जो 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इनके सातों के नाम इंपॉर्टेंट है, ये कहां से बिलोंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड से संबंधित है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से एक बार इनके नाम को हम रिवाइज कर लेते हैं, है ना। पीडीएफ मिल जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी लेना। ठीक है, चलो, इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम है दुवुर नागेश्वर रेड्डी का, ये मेडिसिन के फील्ड से है, तेलंगाना से है। उसके बाद श्री जगदीश सिंह का, ये पब्लिक अफेयर से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से है। फिर है कुमुदनी रजनीकांत, ये आर्ट से संबंधित है, गुजरात से है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट से संबंधित है, कर्नाटका से है। फिर एम.टी. वासुदेव नायर, ये लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है, केरला से बिलोंग करते हैं। फिर नाम आता है ओसामु सुजुकी का, ये ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित है, जापान से है। फिर आता है शारदा सिन्हा का, ये आर्ट से संबंधित है और बिहार से है। ये जो लास्ट के 3 है इनको पोस्ट्यूमसली यानी कि मरणों उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है, ये भी आप याद रखना, है ना, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है Where has the इंद्रमम इल्लू स्कीम बीन लॉन्च रिसेंटली? ये जो इंद्रमम इल्लू स्कीम है इसको कहां पर लॉन्च किया गया? उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये एक हाउसिंग स्कीम है, मतलब कि जो लोग लैंडलेस है, जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनको घर बनाकर दिए जाएंगे। और जिनके पास जमीन है लेकिन पैसे नहीं है घर बनाने के, उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। ये स्कीम कहां पर लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई तेलंगाना में, यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी के द्वारा। यहाँ की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, और जिष्णु देव वर्मा गवर्नर है, ये बात भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? 2025 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? हाँ, किसने जीत लिया? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका आंसर है मेडिसन कीज ने। ये जो मेडिसन कीज है कहाँ की है? अमेरिका की है। इन्होंने बेलारूस की अरियाना सबलिंका को हराकर इस टाइटल को जीत लिया है। अब विमेन्स डबल्स का टाइटल किसने जीता? ये जीता है अमेरिका की टेलर टाउनसेंड ने और चेक रिपब्लिक की कैटरीना ने। ठीक है, आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ना। कोई बात नहीं, आई नो आज की क्लास 1-2 मिनट ऊपर चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का दम रखते हैं, इसीलिए अच्छे से नोट्स बनाना। अगर आज 5 मिनट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर लोगे करंट अफेयर्स में, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, आपके बिजी शेड्यूल खराब नहीं हो जाएगा, है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग है वो पोस्टपोन कर दो थोड़ी, आज इस पे ध्यान दो और नोट्स बनाते रहना। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव फिक्स्ड द एनर्जी प्राइस फॉर संपूर्ण सोलर प्लांट? ये जो संपूर्ण सोलर प्लांट है इसके लिए भारत और कौन सी कंट्री ने मिलकर जो मूल्य है उनको निर्धारित कर लिया है? ये कौन सी कंट्री है? श्रीलंका। ये पावर प्लांट जो है, सॉरी सोलर प्लांट जो है, ये भी श्रीलंका में ही है। ठीक है, बात करें कि इसको बनाया किसके द्वारा गया, तो इसको बनाया गया सिलोन इलेक्ट्रिक बोर्ड और इंडिया की नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन, पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है। बात करें यहाँ श्रीलंका के बारे में, कैपिटल कोलंबो है, यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी,
सीएम कौन है? हरिनियम। अमरेश सुरैया सबको रट गया होगा अब ये नाम, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 हफ्तों में। ठीक है, फिर भी आप लिखते रहना, पढ़ते रहना, बोल के रिवाइज करते रहना। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिशनायक। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली के एम चेरियन passed away. Who was he? काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के एम चेरियन। कौन थे ये एक डॉक्टर थे। इन्होंने जो हार्ट की कोरोनरी डिसीज होती है उस पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे ये, इसीलिए इनको 1991 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखना। ठीक है, अगला, वेयर हैज द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड पिकल बॉल लीग स्टार्टेड रिसेंटली? पूरे विश्व का पहला वर्ल्ड पिकल बॉल का एडिशन जो है ये कहां पर हो रहा है? कहां पर हो रहा है? हिंट दो। चलो, वहीं पर हो रहा है जहां खो खो वर्ल्ड कप हुआ है 2025 में, जहां FIDE का जो चेस वर्ल्ड कप है वो होगा 2025 में। कहां पर? हाँ, हमारे प्यारे भारत में। अरे ये क्या, ये तो सारे ऑप्शन भारत के हैं। भारत में कहा? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently by when has the government of India set a target of 10,000 GI टैग? 10,000 GI टैग देने का टारगेट भारत सरकार ने कब तक का रखा है? आपसे ये पूछ रहा है। तो कब तक का रखा है? 2030 तक, 2030 तक। अभी क्या हो रहा था? अभी न्यू दिल्ली में GI समागम हो रहा था। यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर है कॉमर्स और इंडस्ट्री के, पीयूष गोयल जी, इन्होंने कहा है कि भाई 2030 तक हम 10,000 GI टैग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, GI टैग दे देंगे। अभी फिलहाल कितने हैं? अभी फिलहाल मात्र 605 GI टैग्स है भारत के पास। अच्छा, पहली वो कौन सी चीज है जिसको GI टैग मिला था? हाँ हाँ, मैंने कल परसों की क्लास में आपसे कमेंट फॉर यू में पूछा था इसको, सॉरी क्वेश्चन फॉर यू में पूछा था आपको, क्या नाम है इसका? दार्जिलिंग टी। क्लियर? ठीक है, तो चलो आज के सेशन को हम यही तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तक क्या करना है? नोट्स बना लेना, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, सारी चीजें आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। एक बार रिवाइज भी कर लेना कल की क्लास को अटेंड करने से पहले। ठीक है, बाकी PDF मिल जाएगी आपको एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर और टेलीग्राम पर। और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कमेंट फॉर यू, सॉरी क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट नहीं, क्वेश्चन फॉर यू जो मैं डेली देती हूँ उसका आंसर करना सभी बच्चों को मैंडेटरी है। आज मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा? आज मैंने पूछा कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल के सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर, शिद्दत और ईमानदारी के साथ, है ना? अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।